हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार, हमारे चैनल विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम जो है आज फिर से आपके लिए लेकर के हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी वीडियो हमारे माध्यम से इम्पोर्टेंट मैथ करवाए जाएंगे आपको हमेशा मिलता रहे और आपका एक भी मैथ ना छूटे। तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो है पढ़ाई अच्छी तरह से हो पाए। तो चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए आपको चलते हैं डायरेक्ट आपको मैथ बताने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि ज्ञात करना है, बताना है क्या। आपको पढ़ाने वाले आज हैं बहुपद। तो बहुपद में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। और इतना करने के बाद यहाँ पर से जो 3 से 4 मैथ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैथ आपका आसानी से बन जाएंगे। और ये बन जाने की 110% गारंटी है, यहाँ से आपके छूटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान देना है किस पे, यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ आपको कि मूलों का योग। क्वेश्चन क्या है बहुपद में, आपको याद रखना है फॉर्मूला में क्या कि मूलों का योग मतलब होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो याद रखिएगा बाबू कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग बराबर -b/a होता है। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों को गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। और उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कहता है क्या, अब आपका एक प्रश्न इस पे दिया गया है कि समीकरण 7x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये मैथ बिल्कुल इजी है, आपको भी अभी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ध्यान दीजिए इसको बनाना कैसे है। तो आपका क्या है कि यहाँ पे समीकरण आपका दिया हुआ 7x² माइनस 6 माइनस 5 है ना। तो सबसे पहले आपको देख लेंगे कि a कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। b कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। उसके बाद c कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करने कहता है, अब आपको ज्ञात करने कहता है मूलों का योगफल। तो आपको पता है कि मैं पहले ही फॉर्मूला में लिख दिया हूं कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपका b दिया हुआ -6 और आपका फॉर्मूला में चाहिए -b। तो माइनस पहले से डाल दीजिए, पहले से डाला हुआ है। और -6 यहाँ पे तो दीजिए -6। a कितना है बाबू, तो a बराबर आपका दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। तो माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा। तो माइनस क्या होगा, प्लस। तो लिख दीजिए यहाँ पर 6 मतलब 6/7। उसके बाद आगे करना है ज्ञात योग एवं गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए गुणनफल बराबर मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आपका होता है c/a। तो लिख दीजिए यहाँ पे c/a। अब आपका c कितना दिया हुआ है, a b c आपका है -5, लिख दीजिए -5। और a तो a आपका दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। तो आपका अल्फा प्लस बीटा 6/7 और अल्फा इंटू बीटा -5/7। यही आपका निकालना था कि योगफल और गुणनफल दोनों आपका ज्ञात हो गया। इतना बना दीजिएगा, आपका एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल इजी मैथ है। अब इसके अगला मैथ है, इसी में आपका जो है अगला बहुपद में पूछा जाने वाला मैथ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दूसरा मैथ आपका है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग -10 तथा गुणनफल 16 हो। ये बहुपद दूसरा टाइप का मैथ है जो आपका एग्जाम में ये भी पूछने की गारंटी रहती है। जितने भी इसमें मैथ है 3-4 टाइप का इसमें हम बता देंगे इस वीडियो में, ताकि आपका बहुपद से जो भी प्रश्न आए आपका एग्जाम में ना छूटे। तो द्विघात बहुपद आपका ज्ञात करना है मूलों का योग। तो सबसे पहले मूलों का योग दिया क्या है, मूलों का योग मतलब मूलों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा। तो आपका मूलों का योग कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है।
फिर कहता है तथा गुणनफल बाबू, तो गुणनफल बाबू हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा जो आपका दिया हुआ है 16। अब ज्ञात करना है आपको द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर फॉर्मूला आपका पहले ही लिख दिया हूँ, आप उसको याद कर लीजिए 3 फॉर्मूला का, आपका मैथ इसमें जितने भी पूछे जाएंगे बन जाएंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस है तो डाल दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा बाबू आपका दिया हुआ है -10, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए -10 और x है तो यहाँ पे x लिख दीजिए, फिर प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है 16, लिख दीजिए यहाँ पे 16। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, तो लिख दीजिए यहाँ पे प्लस, और 10 का 10 रह जाएगा, 10 गुना एक्स करेंगे यहाँ पे 10x प्लस 16। ये भी मैथ आपका बनकर तैयार हो गया। ये बिल्कुल आपका सिंपल मैथ था, तो ये भी आपका 2 नंबर पूछे जाने की जो है रहती है, ये एग्जाम में भी 2 नंबर का आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी। अब इसी पे तीसरा मैथ आता है क्या, तीसरा आपका मैथ जो दिया हुआ है, अब पूछता है इसमें क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूल -6 और 3 हो। उस बार जो अगले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि मूलों का योगफल और गुणनफल। यहां पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अंतर है, यही आपको ध्यान देना है क्योंकि आपका यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, आप योगफल और मूल में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ही, लेकिन बाबू रे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब मूल -6 हो और 3 हो, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब आपका एक मूल मतलब अल्फा दिया हुआ है -6 और दूसरा मूल जिसको बोलते हैं बीटा, तो बीटा आपका दिया हुआ है 3। अब आपको पहले ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा दिया हुआ है -6 और बीच में दीजिएगा प्लस और बीटा आपका दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गया, हो गया आपका 3, यहाँ पे बड़ा आपका 6 है तो आप यहाँ पर दे दीजिए माइनस का निशान, तो आपका हो गया -3, अल्फा प्लस बीटा आपका -3। अब आपको ज्ञात करना है क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, तो अल्फा आपका दिया हुआ -6 इंटू मतलब गुना, और बीटा आपका दिया हुआ है 3। अब गुना कर दिए 6 गुना 3, 6 तिया 18, माइनस प्लस माइनस, तो आपका अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। जैसे नेक्स्ट अगला मैथ था वो आप मालूम कर लिए, अब सिर्फ आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर डाल दीजिए यहाँ पे, माइनस डाल देते हैं, और पहले से अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -18, तो लिख दीजिए -18। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो दे दीजिए यहाँ पे प्लस 3 गुना एक्स, 3x प्लस माइनस यहाँ पे 18 मतलब 18, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 18 है 18 है तो लिख दीजिए 18। तो आपका ये मैथ बिल्कुल सॉल्व हो गया। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, मूल आपका -6 दिया हुआ था और आपका एक 3 दिया हुआ था, तो अल्फा -6
और बीटा आपका 3, अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। तो आप अल्फा को -6 लिख दिए, प्लस बीटा आपका 3 था तो 3 लिख दिए, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गया 3। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा को गुना कर देना है बीटा में। अल्फा आपका था दिया हुआ -6 से मतलब 6 गुने, और बीटा आपका 3 था तो 3 लिख दिए, 6 तिया 18 माइनस प्लस माइनस। अब ज्ञात करना था द्विघात बहुपद, उसको फॉर्मूला पर मैंने जो है बैठा दिया। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका क्या हो गया माइनस, यहां पर पहले से अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ था -3, तो -3 को लिख दिए, एक्स था एक्स को लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, और आपका जो है अल्फा इंटू बीटा -18 था तो -18 लिख दिए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स 3x और प्लस माइनस माइनस 18 के 18। यह मैथ आपका आसानी से बन गया। आपका जो है अगला मैथ दिया हुआ है इस पे कि 7x स्क्वायर माइनस 6x 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बतावे। ये मैथ का आपका बिल्कुल VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 2024। ये मैथ आपकी पूछे जाने की 110% गारंटी है, और ये मैथ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में जब मैथ ये आवे तो आपका बिल्कुल ये मैथ छूटे नहीं, ताकि जितने भी मैथ आपका जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके जो है स्वाभाविक प्रश्न है। और तो इस पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि इसको बनाने के सबसे पहले क्या करना है आपको कि a बराबर आपका दिया हुआ है 7, तो लिख दीजिए 7, और b आपका दिया हुआ है -6, तो -6 दे दीजिए। c बराबर आपका दिया हुआ है -4, तो लिख दीजिए -4। अब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा a, तो -b बटा a का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, तो लिख देंगे यहाँ पे c बटा a। आप इसको बैठा दीजिए, b आपका b है दिया हुआ -6, तो -6 और a आपका है 7, लिख दीजिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर -2 दे दीजिए गुना c आपका कितना दिया हुआ है आपका दिया हुआ पर 2 गुने माइनस c आपका दिया हुआ 4 4, तो यहाँ पर दे दीजिए 4a आपका दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। अब क्या करना है, अब आपको जो है आगे करना है कि माइनस माइनस प्लस मतलब आपका हो जाएगा 6 बटे 7 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 7। अब क्या करना है 6 का स्क्वायर आपको करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, लिख दीजिए यहाँ पे 49, प्लस है प्लस कर दीजिए यहाँ पे 8 बटा 7 है 8 बटा 7 लिख दीजिए। अब क्या करना है कि 49 7 का आपको एलसीएम लेना है। 49 7 का आपका एलसीएम जो होगा वो 49 होगा। 49 से 49 में भागा देंगे, एक बार में लगेगा। अब आपको 1 से गुना करना है 36 में, तो आपका हो जाएगा 36 और प्लस 7 से भागा देना 49 में, तो 7 सत्ते 49, तो 8 सत्ते 56, लिख दीजिए यहाँ पे 56। अब जोड़ दीजिए 6 और 6 12, 12 के 2 बाकी हाथ में 1 और 5 3 8 और 1 9 और बटे 49, यही आपका जो है आंसर होगा।
तो ये मैथ बिल्कुल आसान था, इजी था, एग्जाम में आपका पूछे जाने की बिल्कुल जो है संभावना है। तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। आप जो है इस वीडियो को जो है एक बार दो बार देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जितने भी बहुपद में पूछे नहीं जाने वाले जो मैथ है, इंपॉर्टेंट मैथ है, हमने इस वीडियो में आपको कवर करवाया है। जितने भी तरह के मैथ पूछे जाते हैं, आपका यही 4 मैथ में आपको जो है वो मैथ देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका यहां से अगर कोई प्रश्न आए तो नहीं छूटे। और आपका यहां से प्रश्न बिल्कुल आने की गारंटी है, इसलिए आप इस मैथ को छोड़ नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों।